दिल्ली में रेखा गुप्ता का भाषाई मिशन शुरू। अब दिल्ली के स्कूलों में सिखाई जाएगी बंगाली, पंजाबी, तमिल जैसी भाषाएं। क्या ये पहल बदल देगी पूरे देश की सोच? क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब बंगाली, तमिल, तेलुगु या मराठी जैसी भाषाएं भी सीखेंगे? क्या दिल्ली की गलियों में अब असमिया लोकगीतों की गूंज या मलयालम नाटकों की प्रस्तुति सुनने को मिलेगी? जी हाँ, ये सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार एक अनोखी और दिलचस्प पहल की ओर कदम बढ़ा चुकी है, जो न केवल बच्चों को नई भाषाएं सिखाएगी, बल्कि उन्हें पूरे भारत की विविधता से जोड़ने का भी काम करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि अब राजधानी के सरकारी स्कूलों में छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की भाषा सिखाई जाएगी। इसका मकसद सिर्फ भाषा सिखाना नहीं, बल्कि उस भाषा से जुड़ी संस्कृति, परंपरा, लोकगीत, त्योहार और रहन सहन को भी बच्चों के अनुभव में शामिल करना है। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत की आत्मा उसकी भाषाई विविधता में बसती है, और यदि बच्चे अन्य भाषाओं को समझते हैं तो वे पूरे देश को गहराई से महसूस कर सकते हैं। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उस सोच को साकार करती है, जिसमें यह कहा गया था कि बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं में पारंगत किया जाए, एक स्थानीय, एक राष्ट्रव्यापी और एक विदेशी। लेकिन दिल्ली सरकार इससे भी आगे की सोच रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस नई योजना के तहत बच्चों को सिर्फ किताबों से भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फेस्टिवलों और एक्सचेंज प्रोग्राम्स के जरिए दूसरी भाषाओं की आत्मा से जोड़ा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली सरकार स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की भी योजना बना रही है, जिसमें छात्रों को दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा ताकि वे वहां की भाषा, रहन सहन और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सके। सोचिए, एक दिल्ली का बच्चा जब बंगाल जाकर दुर्गा पूजा में हिस्सा लेगा या केरल में ओणम मनाएगा तो उसका अनुभव कितना समृद्ध होगा। ये योजना बच्चों में केवल भाषाई ज्ञान ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, विविधता के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना भी जागृत करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली के हर कोने में अब देश की कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। छठ पूजा से लेकर लोहड़ी, पोंगल से लेकर बिहू तक इन उत्सवों में संबंधित राज्यों के कलाकार आमंत्रित किए जाएंगे और लोक नृत्य, संगीत, रंगमंच जैसी प्रस्तुतियों के जरिए हर गली, हर मोहल्ला सांस्कृतिक रंगों में रंग जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली में मौजूद 75 कम ज्ञात ऐतिहासिक धरोहरों को अब सहेजा और संवार कर जनता के लिए खोला जाएगा। मालचा महल, गालिब की हवेली, कुली खां का मकबरा जैसे स्थलों को कला और संस्कृति से जोड़ते हुए इन स्थानों को एक नया जीवन दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली सचिवालय और अन्य सरकारी भवनों में स्थानीय कलाकारों की बनाई पेंटिंग्स लगाई जाएगी, ताकि कला सिर्फ दीवारों की सजावट न होकर एक संदेश बने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस विजन में भाषा, संस्कृति और शिक्षा को एक साथ लाकर एक ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है, जिसमें दिल्ली की हर बच्ची और बच्चा न केवल एक कुशल नागरिक बनेगा, बल्कि वह पूरे देश को एक परिवार की तरह देखेगा। ये एक ऐसी पहल है जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगी, बल्कि समाज में एकजुटता और समझ की मजबूत नींव भी रखेगी। संक्षेप में कहे तो यह सिर्फ भाषाई सीखने की योजना नहीं है, ये भारत को जानने, समझने और जीने की दिशा में एक नई यात्रा की शुरुआत है। और जब दिल्ली बदलेगी तो यकीन मानिए पूरे देश में इसकी सकारात्मक गूंज जरूर सुनाई देगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हो और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।